अभी अभी खबर आ रही है कि पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है आसनसोल से। इसका वजह अभी तक पता नहीं चला है। उन्होंने ट्वीट करके यह जानकारी दी है कि मैं आसनसोल से किसी कारणवश चुनाव नहीं लड़ सकता हूं और बीजेपी के जो आला कमान है उनको मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मुझे टिकट दिया। लेकिन अगर मैं बात करूं पवन सिंह की, जो कि बिहार के एक सुपर स्टार हैं, उनके बहुत फैन फॉलोइंग है, बहुत फॉलोअर्स हैं, और वो पवन सिंह जो मानते थे कि इससे पहले, टिकट से पहले, कि हमें टिकट मिलेगी, बहुत उत्साहित थे और टिकट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनके फैन भी बहुत उत्सुक थे कि पवन सिंह को टिकट मिलेगा, तो ये बहुत ही खुशी की खबर थी पवन सिंह के जितने भी फैंस हैं। लेकिन जब कल टिकट मिला तो बहुत सारी खुशियां मना रहे थे। और अभी उनकी वीडियो भी एक छोटी सी क्लिप आई थी जिसमें वो खुशी मनाते हुए वो और उनके फैंस दिख रहे हैं जब उनके नामों का घोषणा किया गया बीजेपी की तरफ से। लेकिन आज ये खबर आई है और बहुत खराब खबर है, खास तौर से पवन सिंह के जो फैन हैं, जो फैन पवन सिंह को मानते हैं, पवन सिंह का फॉलोअर्स हैं, उनके लिए ये खबर है कि अब पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे। लोकसभा का टिकट जो मिला था उनको बीजेपी की तरफ से, अब उससे वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आसनसोल से उनको टिकट मिला था। इसके वजह अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, पवन सिंह एक सुपरस्टार हैं और वो सुपरस्टार केवल छिछोरे गाने के लिए है। मैं मानता हूं अगर उनमें इतना ही लोकप्रियता थी, अगर वो उनका इतना ही फैन फॉलोइंग है, तो वो लोकसभा का चुनाव आसनसोल से लड़ने से मना क्यों कर दिए? क्योंकि उनको पता है कि वो बंगाल में आता है और वो ममता बनर्जी का गढ़ है और वहां पे टीएमसी के जो उम्मीदवार हैं वो बिहार के ही सुपरस्टार कवि रह चुके हैं, वो है शत्रुघ्न सिन्हा। तो आप खुद सोचिए, वैसा जगह जो बंगाल का जगह हो, वैसा जगह जो दीदी का गढ़ हो, और वैसा कैंडिडेट जो टीएमसी का कैंडिडेट है बिहार से ही है, वो भी एक सुपरस्टार अपने समय में रहा है और उनका ताल्लुक बिहार से है, उनका नाम है शत्रुघ्न सिन्हा। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह जी हिम्मत नहीं जुटा पाए और शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ खड़ा होना और ममता बनर्जी के गढ़ में खड़ा होना, कहीं ना कहीं उनको डर आ गया और उस डर की वजह से उन्होंने अपना निर्णय बदल लिया कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी उनको एक बना बनाया सीट, पका पकाया चीज दे देती कि जी लो जी आप आरा से चुनाव लड़ लो? ऐसा नहीं है। आप सुपर स्टार हो तो अपने दम पे वैसी सीटें निकाल कर दिखाओ जो कि रियली में उस पार्टी के लिए कठिन है सीटों को जीतना। लेकिन पवन सिंह जी इससे पीछे हट गए और अपनी जो लोकप्रियता है वो सिद्ध नहीं कर पाए कि मैं भी लोक प्रसिद्ध हूं और मैं जहां से खड़ा हूं वहां से जीत दर्ज कर लूंगा। ऐसा नहीं है। यही कारण है कि उन्होंने वहां से चुनाव लड़ने से मना कर दिया और सारे फैंस, जितने भी पवन सिंह के फैन हैं, आज वो निराश हैं, नाराज हैं पवन सिंह के इस डिसीजन से। कहीं ना कहीं जो खुशी थी वो फिलहाल वैसी खुशी नहीं आ रही है। तो आप एक चीज बताइए, पवन सिंह को जो टिकट मिला था लोकसभा का आसनसोल से, वो वहां से लड़ने से इनकार कर दिया है। ट्वीट करके उनको उन्होंने जानकारी दी कि किसी कारणवश हम यहाँ से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पवन सिंह क्या कारण है? कि सोचते हैं कहीं ना कहीं डर है, वो दीदी का डर है, ममता बनर्जी का डर है, कहीं ना कहीं टीएमसी का जो वहां पे वर्चस्व है उसका डर है, और कहीं ना कहीं शत्रुघ्न सिन्हा वहां से टीएमसी के उम्मीदवार हैं। तो लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं दो बिहारी आपस में लड़ना, एक वहां पे जो बन रहा था संघर्ष, दो बिहारी, एक तो पवन सिंह सुपरस्टार और एक शत्रुघ्न सिन्हा अपने टाइम के सुपरस्टार। तो इस तरह से दो सुपरस्टार एक साथ भिड़ते और एक सीट के लिए भिड़ते, तो कहीं ना कहीं इसमें पवन सिंह पीछे हटते नजर आ रहे हैं डर की वजह से। पवन सिंह को भी बंगाल से टीएमसी से जो लड़ रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा, जरूरी नहीं है कि वो टीएमसी से हैं तो वो जीत जाएंगे। यहाँ पे पवन सिंह को अपना कर्तव्य दिखाना चाहिए था, उनको लड़ना चाहिए था। ऐसा नहीं कि वो लेफ्ट हो गए, यहाँ से हट गए। हम पवन सिंह चाहते थे कि हम आरा से ही लड़े, होम टाउन से ही लड़े, क्योंकि वहां का फैन। क्यों डर गए? डर क्यों गए? किस बात का उनको डर था? उनको तो लड़ना चाहिए था। कहीं से भी वो बहुत बड़े मतलब सेलिब्रिटी हैं, बहुत बड़े फैन फॉलोइंग है, उनको तो लड़ना चाहिए था। वो डरे क्यों? डरने का रीजन है कि वो जानते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा ऑलरेडी बंगाली भी जानते हैं, बोलने आता है। केवल पवन सिंह को तो भोजपुरी और शुद्ध से हिंदी भी नहीं बोलने आता है। वो बंगाली कैसे बोलेंगे? तो बंगाली के लोग को कैसे वो अपने तरह से आकर्षित करेंगे? मेन मुद्दा ये है। तो लगता है कहीं ना कहीं पवन सिंह के जो फैंस हैं वो नाराज भी होंगे इस डिसीजन। बिल्कुल बिल्कुल होंगे, क्योंकि पवन सिंह भी नाराज हैं कि उस टाइम तो 2 मिनट का क्लिप आप लोग देखे होंगे कि वो बहुत खुश है, लेकिन वो आसनसोल के लिए नहीं खुश थे। एक बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में गए थे, लेकिन वो चाहते थे कि अपने होम टाउन से लड़े, आरा से लड़े, ना कि आसनसोल से लड़े। तो आपको क्या लगता है कि अब बीजेपी उनको सांसद की टिकट दोबारा से देगी कहीं आसपास बिहार में? जी बिल्कुल, मेरे को लग रहा है कि बीजेपी लोकसभा का सीट देगी पवन सिंह को, क्योंकि पवन सिंह को अपने हाथ से क्योंकि जाने नहीं देगी।
क्योंकि वो भी ऐसा नहीं है पवन सिंह किसी और पार्टी से भी खड़ा हो सकते हैं। नहीं, उन्होंने तो कारण बताया ना कि किसी कारणवश हम चुनाव नहीं लड़ सकते। हम जब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं तो दोबारा से कैसे आ सकते हैं? कारण यही है ना कि आसनसोल से नहीं लड़ना चाहते। उन्होंने ऐसा जिक्र नहीं किया है कि हम आसनसोल से। डायरेक्टली कैसे बोले, डायरेक्टली कैसे बोलेंगे वो? क्योंकि वो जानते हैं ना कि डायरेक्टली बोल देंगे तो बीजेपी के समर्थक नाराज हो जाएंगे और उनका फैंस नाराज हो जाएंगे, तो डायरेक्टली नहीं ना बोला जाता है पॉलिटिक्स में। आप पवन सिंह को कैसे देखते हैं? अगर वो सुपर स्टार हैं तो वो डर क्यों गए? और आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं वो पवन सिंह जो सुपर स्टार बने हैं या फिर जितने भी बिहार के भोजपुरी गायक हैं अधिकतर आप देखेंगे तो इतने छिछोरे गाने गाते हैं। आज बिहार जो बदनाम है, बिहार की जो छवि सभी जगह खराब हुई है, कहीं ना कहीं इस तरह से गानों से भी खराब होते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो छिछोरे गाने परोस करके वो सुपरस्टार बने ये लोग? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा है कि हम लोग का जनता का भी गलती है, क्योंकि हम लोग छिछोरापन ही हम लोग गाना सुनना पसंद कर रहे हैं। पहले भी पवन सिंह अच्छा अच्छा गाना गाते थे, लोग सुनते थे, लेकिन इस टाइम के का माहौल कैसा है कि जो छिछोरापन गाना आएगा वो आज आगे नहीं बढ़ेगी। और जो नहीं तो छिछोरापन पसंद करते हैं लोग, तो ऐसा ही जनता ही है वो छिछोरापन गाना सुनना बंद कर दे तो लोग गाना बंद कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो कहने का मतलब यही कि जनता गाना सुनना बंद कर देंगे, उन लोग भी बंद कर देंगे। तो ये लत किसने लगाया? ये गायक ही तो लोग ऐसे परोसना शुरू किया उन्होंने कि इस तरह के छिछोरेपन गाने भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल। तो स्टार्ट तो उन लोगों ने ही किया, जनता ने तो ऐसा प्रोडक्शन नहीं बना दिया कि लो जी हम इस तरह गाना परोसे जा रहे हैं। ऐसा क्या है ना कि जो अच्छा अच्छा सुपरस्टार थे तो वो सब गाना गाते थे अपने, जो पहले पहले अच्छा अच्छा गाना। आज भी आप देखिएगा तो कौन नहीं भरत शर्मा का गाना सुनता है, आज भी सुनते हैं लोग। लेकिन वो क्या है कि वो ट्रेंड, अब भरत शर्मा क्यों नहीं आज तक गंदा गाना गाए? क्योंकि वो उनके लिए प्रसिद्ध जाने जाते हैं कि लोक गीत के लिए जाने जाते हैं। वैसे पवन सिंह का क्या था कि उन लोग में लड़ाई है, खेसारी लाल और पवन सिंह में उन लोग का है कि हम आगे जाएं, हम वर्चस्व की लड़ाई है इसलिए, और टीआरपी की। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो पवन सिंह के जो फैंस हैं नाराज हुए हों इस डिसीजन से? लेकिन मेरा ये मानना है, मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं ये भोजपुरी गायक हैं, सारे छिछोरे गाने गाते हैं, एक नीच लेवल के गाना गाते हैं। आप जितने भी गाना उठाकर देखिए, इनके पोस्टर्स देख लीजिए, होली आने वाला है, होली के टाइम भी आप इनके गाने सुनेंगे, किस तरह के गाने होते हैं। आप अपने परिवार के साथ ये गाने नहीं सुन सकते हैं, समाज में सुनने लायक गाना नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं बिहार के भोजपुरी इंडस्ट्रीज को बदनाम कर रहे हैं और शर्मसार कर रहे हैं। और इसी वजह से इस तरह के गाने गा करके, मेरा ये राय है, मैं अपना मानता हूं कि इस तरह से गंदे गाने गा करके लोग पसंद करते हैं, क्योंकि मजबूरी बस उनको वही मिल ही रहा है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं कि कोई ऑप्शन, मतलब वही चीजें अगर सुनना पसंद करते हैं तो लोग सुनाते हैं, तो उनके पास ऑप्शन भी तो नहीं है कि वो अच्छा गाना सुने। आपको लग रहा है कि जैसे और भी अच्छे गाने आ रहे हैं जो सुन नहीं रहे हैं और खराब गाने लोग सुन रहे हैं, कहीं ऐसे अच्छे गाने तो दिखते नहीं है। नहीं, ऐसा है कि अभी पवन सिंह का बहुत अच्छा अच्छा गाना आया है जो वो सुपर हिट किया है। जैसे कि अभी क्या है कि पवन सिंह का क्या है ना कि पहले का गाना भी आज के समय में भी सुना जाता है। ऐसा नहीं है छिछोरापन ये है कि जनता लोग सुनना पसंद कर रहे हैं, ना कि हम डायरेक्टली एक सिंगर को हम लोग आपको ठीक है, इस तरह की चीजें हैं। तो एक ओवरऑल यही बात है यहाँ पे कि लोग जो हैं अपने आप को सेलिब्रिटी कहते हैं, सुपरस्टार कहते हैं। वो लोग केवल अपने ही एरिया में, अपने ही क्षेत्र के सुपरस्टार हैं, कहीं बाहर जाकर के अपने सुपरस्टार को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। और इसका जीता जगता एग्जाम्पल जो है पवन सिंह ने दिया है कि जब उनको बिहार से बाहर का सीट दिया जाता है तो चुनाव लड़ने से मना कर देते हैं, क्योंकि वहां पे उनका पता है कि हमारा प्रभाव क्या रहेगा, हमारा वर्चस्व क्या है। उनको पता है कि हम वहां नहीं जीत सकते हैं। तो ये पवन सिंह के जितने फैन हैं उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। जय हिंद, जय भारत।